आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली का ये पावन पर्व बहुत ही उत्साह के से हम सभी मनाते हैं। हिंदू धर्म का दिवाली के पश्चात सबसे बड़ा पर्व ये माना जाता है। प्राचीन काल में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती थी। वहीं वैदिक काल में नवत्रष्टि यज्ञ करने की परंपरा भी थी। उनके अनुसार खेतों में अध पके अन्न से यज्ञ को दान किया जाता था और प्रसाद भी लिया जाता था। इस अन्न को होला कहते थे। इसी कारण से बाद में इस त्योहार का नाम होली पड़ गया और इस उत्सव को हम होलिकोत्सव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा होलिका दहन का ये जो पर्व है ये प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। वहीं राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी गई। अंत में उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में कभी भी नहीं जलेगी, उसे आदेश दिया गया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठे और फिर आग जलाई जाए। और वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद विष्णु भक्त था, इसीलिए भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और होलिका उस अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन की ये प्रथा प्रारंभ हुई। तो ये होलिका दहन का जो उत्सव है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा महोत्सव माना जाता है। जो होलाष्टक का मैंने आपको वीडियो दिया, तो होलिका दहन के 8 दिन पहले से प्रहलाद को बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई और वो जो 8 दिन होते हैं उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की राक्षसी शक्तियों ने उस पर प्रहार किया था। इसीलिए 8 दिन पहले से कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते और होलाष्टक लग जाता है। और होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि में जब हम होलिका दहन करते हैं उसके पश्चात वो होलाष्टक समाप्त होता है। ज्योतिष के लिहाज से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अब जानिए कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें इस अनुष्ठान की जानकारी मैं आपको देने वाली। होलिका दहन का ये जो महोत्सव है ये हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन सुबह पूर्व उत्तर दिशा में बैठकर पहले होलिका बना लें और उसकी विधिवत पूजा आराधना कर लें। साथ ही होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली जो जली हुई है उसकी राख एक चांदी की डिब्बी में डालकर अपनी तिजोरी में जरूर रखें। वहीं इस होलिका की पवित्र अग्नि में आप जब परिक्रमा कर रहे हैं उसके पहले जौ और गेहूं की बालियां जरूर सेकें और इस अध जली बालियों को घर में साल भर रखना चाहिए। इससे आपके घर के अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे और घर में खुशियां व्याप्त रहेगी। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। इसके अलावा होलिका दहन की शाम को पूरे परिवार के साथ सरसों के तेल में उपटन बनाना चाहिए और इस उपटन को जरूर अपने शरीर पर लगाएं और उसका मैल एकत्रित कर लें और उसे भी होलिका की अग्नि में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक शक्तियां परिवार से सदैव दूर रहेगी और जीवन में शुभता आएगी। घर परिवार की समस्याएं दूर हो, उनके दुखों का अंत भी होता है। अब होलिका दहन की तिथि कौन सी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस बार 13 मार्च को प्रातः काल गुरुवार के दिन 10:30 से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार के दिन दोपहर 12:23 पर। अब आप ये जानना चाहेंगे कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा। तो होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस 13 मार्च रात्रि 11:26 से 12:30 पर होलिका दहन इस बार होने वाला है। इसमें होलिका दहन का कुल जो समय रहेगा 1 घंटा और 4 मिनट रहेगा। इसके बीच में आप कभी भी
होलिका दहन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, विशेष परंपराएं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से की जाती है। विशेष रूप से होलिका दहन का ये जो अनुष्ठान है, इसका प्रथम चरण माघ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सार्वजनिक स्थल पर यानी गांवों के अंदर आज भी घर के अहाते में एक डंडा गाड़ दिया जाता है। कई जगहों पर रेड़ के पेड़ की लकड़ी, धन और पूजन सामग्री गाड़ी जाती है, क्योंकि वह आग में नहीं जलती, इसीलिए रेड़ के पेड़ की लकड़ी का डंडा वहां पर रोपा जाता है। ये प्रहलाद का प्रतीक होता है। फिर लकड़ी, उपले और अन्य चीजें इकट्ठी की जाती है। कई जगहों पर होलिका में भरबोलिए यानी गाय के गोबर के उपलों में छेद रहता है, इसमें मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है और इसे भी जलाने की परंपरा है। होलिका की आग लगने से पहले इस माला को अपने घर के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। इससे घर के सदस्यों के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, ऊपरी नजर है या फिर कोई भी प्रकार की कोई अनहोनी नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाती है और होलिका की अग्नि में वो जल जाती है। छोटी होली की दोपहर से ही विधिवत पूजन प्रारंभ हो जाता है। घर में बने पकवानों का भोग होलिका को लगाया जाता है। शाम को गेहूं की बालियां और चने के होले को होलिका की अग्नि में भूना जाता है और होलिका दहन की रात्रि में देर रात तक होली के गीत भी गाए जाते हैं और नाचते हैं लोग। तो ये अलग अलग जगहों की अलग अलग परंपराएं हैं। अब होलिका दहन के दिन आपको विशेष रूप से ज्योतिषीय क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। होलिका दहन में जो बची हुई राख है, थोड़ी सी राख चांदी की डिब्बी में डालकर, जो मैंने आपको बताया कि तिजोरी में रख दें। इसके अलावा इस राख को घर के चारों कोनों में और घर के मुख्य द्वार के पास भी आपको छिड़क देना चाहिए। इससे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी और साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। वहीं आपको जौ, अरसी, कुश के गाय के गोबरों को मिलाकर छोटा सा उपला आपको बना लेना है और इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां, नजर, दोष और टोने टोटके कभी भी घर में या घर के रहने वालों में नहीं आएंगे, उससे वे सुरक्षित रहेंगे। तीसरा उपाय, जलती हुई होलिका की अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा जरूर करें। इससे आपके सभी रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। और चौथा और लास्ट उपाय, होलिका दहन में बची हुई राख को अपने माथे पर भी लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका यह है कि बाईं से दाईं ओर 3 रेखाएं खींचें। इसे हम त्रिपुंड भी कहते हैं। इन तीनों रेखाओं में 27 देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी वास इन रेखाओं में माना जाता है, इसलिए उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि होलिका दहन के दिन आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि होलिका दहन के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन किसी से भी कुछ भी उधार न लें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत रुक सकती है। होलिका दहन के दिन पुराने, फटे, गंदे, काले, नीले कपड़े न पहने और उन्हें घर से बाहर निकाल दें। होलिका दहन की पूजा करते समय कभी भी काले और पीले रंग का कपड़ा धारण नहीं करना चाहिए। नवविवाहित महिलाओं को होलिका की अग्नि जलते हुए नहीं देखनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए। होलिका दहन की रात्रि में सड़क पर पड़ी किसी भी चीज को हाथ या पैर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि होती है तांत्रिक क्रियाओं की भी और टोने टोटकों की भी। तो कई प्रकार के टोने टोटके लोगों ने किए होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज को स्पर्श ना करें। होलिका दहन के दिन नशीली दवाओं या शराब का सेवन न करें। होलिका दहन के दिन हानिकारक रसायनों और सिंथेटिक रंगों का उपयोग करने से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन बहस और संघर्ष में शामिल कभी भी ना हो, कहीं पर भी। होलिका दहन के दिन घर का कूड़ा करकट होलिका की अग्नि में कभी भी न डालें। होलिका दहन और रंग वाली होली के दिन लोहे और स्टील की वस्तुओं का दान करने से बचें। ये कुछ बातें हैं
जो कि आपको होलिका दहन वाले दिन ध्यान रखनी है कि क्या आपको नहीं करना है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी होलिका दहन से संबंधित दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप दूसरे लोगों को शेयर जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।